जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की अपार कृपा से मुझे कुछ शब्द बोलने का अवसर आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मैं गुरु जी से जुड़ी, कैसे जुड़ी, ये मतलब मेरे मन को ही पता है कि क्या कनेक्शन है गुरुजी से। गुरुजी क्या मतलब उनकी क्या सपोर्ट है मुझे। कितना शुक्राना है गुरुजी का। जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा मतलब शक्ति है जो हमारा साथ दे रही होती है, पर हमने उसकी पहचान नहीं की होती। तो पता नहीं, जब जानती भी नहीं थी तब से ही शायद गुरुजी हर रूप में साथ थे। हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया। गुरुजी से जब जुड़ी तो शायद पता भी नहीं था कि गुरुजी क्या है, कौन है। शुरुआत थी आज से कम साल या 1.5 साल पहले। हमारे पड़ोस में एक न्यू मतलब रेंट पे रहने आए थे, तो उन्होंने एक सत्संग करवाया। इनविटेशन आया फैमिली को, तो मम्मी पापा जो है वो मतलब बुजुर्ग हैं, वो नहीं जाते, तो मेरे को भेजा उन्होंने। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ने अटेंड किया सत्संग। हम गए वहां, बाकी भी जो मोहल्ले के हैं लोग वो भी साथ में गए। तब पता नहीं था मतलब कि वो सत्संग जो वो करवा रहे हैं वो किस लिए करवा रहे हैं। हम एंटर करने से पहले मतलब जो भी वहां से ध्वनियां आ रही थी वो मन को मैं सुन रही थी, तो ऐसा लगे कि मतलब समझ में नहीं आया कि एक बंदा, हम हमेशा अपने एक रिलीजियस पॉइंट पे सोचना शुरू कर देते हैं कि हम जहाँ पे जा रहे हैं कि वो किस रिलीजन का है। जो मतलब कुछ जब वहां से घर के, क्योंकि गली में ही था तो आवाजें आ रही थी, तो मतलब पता ही नहीं चला कि क्या है, कि समझ ना आए। तो फिर चलो वहां पे जब एंटर करे तो एंटर करते और ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव लगने लगता है आपको खुद ही। तो वहां पे बैठे, तब इतनी समझ नहीं थी संगत जी, मतलब अनजान थी। बैठे वहां पे जो लोग वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जिनको उस चीज की पहचान थी, वो अपनी धुन में मगन, उनको देखा, लेकिन तब भी अनजान लेकिन मन में एक शांति थी, क्योंकि मेरी शुरू से ही था कि किसी भी मतलब रिलीजन को हमेशा ही मन में आता है कि रिस्पेक्ट ही देनी है। तो एक जो भी इनके मतलब नॉर्म्स थे, वहां पे बैठे, चाय प्रसाद लिया, तो जो भी उन्होंने हमें दिया प्रसाद वो हम लेके तो जय करके तो हम घर को आ गए। सो दैट वाज अ स्टार्टिंग। कुछ नहीं पता था क्या सुन के आई हूँ, क्या है। तो टाइम बीता, घर आ गए, तो वहां पे जो शुरुआत हुई, वहां से हमें स्वरूप मिला, तो लेके आ गए। तो एंटर किया ड्राइंग रूम में, कबर्ड में गुरुजी की तस्वीर स्वरूप हमने, वो मैंने संभाल के रख दिया। तो मतलब इतना मन में कुछ भी नहीं था कि हाँ मिला है तो इसको संभाल लेना है। साथ में संगत जी एक ब्रेसलेट भी दिया गया, तो ब्रेसलेट भी मैंने, मेरी बेटी है तो वो अपने टॉयज के साथ खेलती है, उसको बोली मम्मा मैंने ही लेना है, तो उसने यो ले लिया। तो मैंने भी मतलब इतना माइंड में ही नहीं था, तो बेटी ने वो रख लिया और वो स्वरूप मैंने गुरुजी का वहां पे संभाल दिया कबर्ड में। सो कुछ दिन चलते रहा। मेरे हस्बैंड जो है वो बैंकिंग में है, तो उनकी पोस्टिंग आउट ऑफ, आई एम फ्रॉम पंजाब, तो उनकी पोस्टिंग जो है वो आउट ऑफ पंजाब ही होती है। लेकिन मतलब लाइफ के कुछ मोड़, बल्कि बहुत साथ मिला है हमेशा। स्ट्रगल के साथ साथ ही हम चलते गए हैं, लेकिन फिर भी कभी मतलब हमेशा शायद एक शक्ति जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमें पॉजिटिवली चलने का इशारा देती रहती है कि आपने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ना। तो संगत जी ऐसे ही लाइफ चलती रही। काफी टाइम हो गया, वो जब से बेटी का बर्थ हुआ, वो हस्बैंड की शिफ्टिंग आउट ऑफ स्टेट ही है, तो हम, लेकिन दिक्कत चल रही थी कि उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हैं हस्बैंड को, तो
वो मेडिसिन वगैरह चल रही थी जो भी है। तो बीच में अभी मतलब वो सत्संग अटेंड किया, उसके बाद कुछ भी मतलब नहीं था माइंड में। तो मेरी सिस्टर है, सिस्टर से मेरी बात होती रहती थी। तो ऐसी बातों बातों में उसने मतलब गुरुजी का जिक्र किया। तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि ऐसे मुझे मतलब जो भी है उसने बताया मुझे। और मैंने उससे मतलब अनजाने में ही पूछा, दीदी कि मतलब आप किसकी बात करते हो? कि मतलब मैंने कहा मैंने मतलब सत्संग में सुन के आई थी कि आप जैसी बात बताते हो कि वैसे मुझे लगता है कि वो सेम है। तो मैंने कहा मैं मेरे पास ना मतलब स्वरूप है, मैं आपको वो पिक भेजती हूँ। तो मैंने जब शेयर की तो दीदी ने बताया हाँ जी मैं मतलब इन्हीं की गुरुजी की ही बात करती हूँ। तो दीदी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है मतलब, तो उनकी बातों में उनकी हमेशा मतलब बात चलती रहती थी। तो हमने डिस्कस करना इससे शुरू कर दिया, जो भी सत्संग वगैरह उसने मुझे बताया, सत्संग किसी के शेयर हुए है, दीदी अपने सत्संग में शेयर करती थी। तो उसने कहा ना जो भी हमें प्रॉब्लम आती है ना, आप सच्चे मन से प्रेयर करो, सच्चे मन से मांगो, तो गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते, सहायता करते हैं। तो संगत जी ऐसा था कि हस्बैंड की जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज थे, तो लेकिन वो मेडिसिन हम चला ही रहे थे, चल रही थी। तो रिसेंटली क्या हुआ, वो मेडिसिन उन्होंने अबाउट 6 मंथ्स अबाउट मतलब 4-5 महीने पहले कहते कि मतलब मैं इतने हेयर हो गए हैं मेडिसिन खा रहा हूँ, तो अभी थोड़ी शुगर प्रॉब्लम, शुगर उनकी ना इंक्रीज करने लगी। अभी एज कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन तो जब उनको ऐसे लगा तो कहते मैं थोड़े दिन ना मेडिसिन छोड़ देता हूँ। चलो जी, उन्होंने मेडिसिन थोड़े दिन छोड़ दी। लेकिन जब वो घर आए तो मैंने कहा यार आपने मेडिसिन छोड़ दी है, लेकिन हमें ऐसे ब्रेक नहीं लेना, तो जो भी प्रॉब्लम है फिर ऐसे बढ़ेगी तो डॉक्टर को कंसर्न करो, कहीं वहां नहीं मतलब हम पहले भी काफी हॉस्पिटल्स मतलब दिखा चुके थे, प्रॉब्लम काबू नहीं आ रही थी, जो भी दिक्कत थी। तो सारे मतलब एंटीबायोटिक्स ही रिकमेंड करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हमने मतलब सर्च किए तो गए वहां पे। तो रिसेंटली क्या हुआ, जहाँ मैंने उन्होंने मेरे कहने पे मेरे ब्रदर के थ्रू मतलब एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली। तो उस हॉस्पिटल में ही उन्होंने पहले भी उनकी पोस्टिंग वही थी, तो वहां पे मेडिसिन खाई थी। तो उसके बाद जहाँ पे शिफ्ट हुए वहां पे वो कंटिन्यू करा। तो जब ब्रेक के बाद दोबारा हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने जिस मतलब प्रॉब्लम की वो मेडिसिन ले रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आप मतलब अपने टेस्ट वगैरह करवाओ। तो टेस्ट जब करवाए तो उन्होंने कहा कि थोड़ी आपके लिवर में दिक्कत है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करो एंडोस्कोपी करवाओ और मतलब आप मतलब एंडोस्कोपी के लिए आओ हमारे पास। तो एंडोस्कोपी के नाम पर मतलब जब वो वापस आ गए मतलब दिखा के, तो सेकंड डे उन्होंने जाना था। मतलब एक डर सा जब मतलब मन में बैठ जाता है, तो बड़ी घबराहट हुई। दीदी से बात होनी, दीदी ने कहना कि आप ना मतलब उन वो आपका साथ देंगे, वो हर फॉर्म में मतलब आपके साथ रहेंगे, आप थोड़ा अपना यकीन बना के रखो। तो संगत जी उस टाइम मतलब माइंड काम नहीं करता, तो उस टाइम अपने जो भी बस यही था कि अपने आप को बंदा सफुर्द कर देता है कि जो आपने हमारा मतलब साथ दो, इस वक्त जरूरत है बहुत ज्यादा। तो सेकंड डे समझो थी, जब वो एंडोस्कोपी करवाने गए तो मेरा ब्रदर मतलब साथ में गया उनके। तो मतलब मैं अपने वर्क प्लेस पे थी, तो साथ साथ में ही मतलब वो अपडेट देते गए। चलो एंडोस्कोपी ठीक चली गई, उसने मतलब डॉक्टर ने बता दिया कि ठीक है। तो साथ में एंडोस्कोपी के साथ साथ उन्होंने ना उसकी सैंपल कलेक्ट करके तो बायोप्सी के लिए उन्होंने बोला भेजेंगे। तो बायोप्सी के नाम पे मतलब एकदम दिल घबरा गया। ऊपर से ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, रिसेंटली बात है। तो तब हॉस्पिटल्स में भी रिसेंटली उन्होंने स्ट्राइक्स की हुई थी डॉक्टर्स ने। तो अगस्त बिगनिंग में उन्होंने सैंपल लिया, तो जब बायोप्सी का नाम लिया तो बायोप्सी के नाम पे तो मतलब उनके कहते सैंपल हमने मुंबई भेजना है, जहाँ भी भेजना है तो टाइम लगेगा 15 डेज चाहिए। तो वो 15 डेज कैसे निकले, मतलब मैंने ये बात हम ज्यादा
किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। बहुत जो अपने होते हैं उनसे ही दीदी ने बहुत सपोर्ट किया कि आप ऐसे मतलब फिक्र मत करो, आपका मतलब जरूर आप अपना मंत्र जाप करते रहो, आप आपकी प्रेयर मतलब जरूर सुनेंगे गुरुजी, ऐसा घबराना नहीं है। आपके आपके खुद करेक्शन में आए हैं, आपको पता भी नहीं। मतलब फिर समझ आया कि मतलब मेरी कहती कि जो स्वरूप होते हैं वो हमने कभी लेने नहीं होते, तो आपने ढूंढो, मतलब ढूंढे हैं, आपको मिले हैं, आपके पास खुद है, तो वो आपका साथ भी आपका पक्का देंगे। तो संगत जी जब बायोप्सी का सैंपल लिया हुआ था तो दिन दिन मतलब वो दिन हर दिन एक नया दिन कि अब आएगी रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, मतलब कब आएगी। तो एक टेंशन सी कि क्या आएगा, मतलब आजकल मतलब बहुत घबरा जाता है मन की, और पूरी लाइफ जिस बंदे पे बेस हो तो आगे फिर बहुत फिक्र होने लगी। तो गुरुजी का मतलब दीदी के कहने अनुसार भी अपने मन से भी मतलब हमेशा यही रहा शुक्राना गुरुजी कि बस जो भी है हमारा कर्म है हमें संभाल लेना। तो करते करते बीच में स्ट्राइक आ गई संगत जी, तो स्ट्राइक के दिन बढ़ते गए ऐसे। मतलब मेरा बर्थडे था 25 को, तो उस दिन मॉर्निंग उनकी रिपोर्ट उन्होंने मुझे मतलब भेजी व्हाट्सएप की, वहीं से ही अपने जहाँ पे ये रहते हैं, तो वहां से फिर मतलब जब रिपोर्ट पड़ी तो बेशक उसमें दिक्कत आई, पर जिस बात की मुझे ये था कि कोई मेजर गुरुजी कोई ऐसी बात मत हो कि संभाल लेना जो हम संभाल ना पाए। तो संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा रही, मतलब पता नहीं उन्होंने क्या मतलब था, और मतलब हमें संभाल लिया। रिपोर्ट चलो अभी ट्रीटमेंट उसका होगा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर ने आगे भी संभालते रहे। मैं तो यही अरदास है गुरुजी, आपके शुक्राना है, आपके चरणों में अरदास है कि आगे भी संभालते रहो, बस कि जिस राह पे हम जाए हमारे लिए वही करना जो गुरुजी मतलब अच्छा हो हमारे लिए। मतलब जिंदगी आपकी दी हुई है बेशक, पर इसको मतलब चलाने में मदद करना, बाकी किसी के दुख तकलीफ का कारण मत बनने देना। जो भी है शुक्राना गुरुजी, मतलब आगे भी उस रिपोर्ट के आने तक, मतलब उसके बाद डॉक्टर को भी दिखाया। उस दिन भी गुरुजी को मतलब मैंने सुना था कि जो बटरफ्लाईज दिखती है तो जहाँ मतलब जो भी है ओम के दर्शन होते हैं, तो वो चीजें फील की। जब भी लगा कि गुरुजी भी बाकी लोगों को तो दिख जाते हो, तो सच में मैं बाय स्कूटी जाती हूँ अपने काम पर, तो पता नहीं कहाँ से मतलब मुझे हमेशा मतलब किसी ना किसी कलर की बटरफ्लाई जरूर दिख जाती। अभी भी मेरी मतलब एक अरदास होती है कि मतलब मुझे अपने साथ रखा, मेरे साथ रहना, मतलब मेरा साथ बस देते रहना कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल कर देना, उसको ठीक कर दो। तो आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतना साथ दिया। फिर हमें जलंधर में जो मंदिर है गुरुजी का, वहां जाने का 2 बार अवसर प्रदान हुआ। तो वहां जाकर बस यही मुंह से निकला कि आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने जोड़ा है चरणों में। पता नहीं कितनों को मौका भी नहीं मिलता वहां पे जाने का, आप मौका दे रहे हो। कई बार फैमिली प्रॉब्लम ऐसी होती है, हम निकल ही नहीं पाते, तो जब हम शेयर नहीं कर पाते कि हम मतलब क्या है हमारे मन में या क्या है, तो आपने हमारे लिए रास्ते बनाए, सो मन को शांत किया आपने हर रूप में। इवन मैंने अपने जब मैं ट्रेवल करती हूँ तो मतलब जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ तो मैंने फील भी किया कि ओम के मतलब मैंने फील किया कि मुझे वो आप बस शुक्राना गुरुजी, आप अपनी मेरा पर हाथ अपने भक्तों पे बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही हमें अपने साथ रखना, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।